केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित समय सीमा शनिवार रात समाप्त हो चुकी है। हालांकि उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि इस प्रक्रिया में अब तक सफलता नहीं मिल सकी। देश भर में फैली लगभग 8.8 लाख वक्फ संपत्तियों में से केवल 2.16 लाख ही अब तक UMEED पोर्टल पर पंजीकृत हो पाई है। मतलब कुल संपत्तियों का मात्र एक चौथाई हिस्सा ही डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल हो सका है, जबकि जो बची लाखों संपत्तियों का भविष्य अभी अंधेरे में लटका हुआ है। UMEED, जिसका पूरा नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट है, पोर्टल को केंद्र सरकार ने 6 जून को वक्फ अधिनियम के अंतर्गत लॉन्च किया था। इसका मेन लक्ष्य देश की सभी वक्फ संपत्तियों को एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस में इकट्ठा करना, उनकी जियो टैगिंग सुनिश्चित करना और दस्तावेजीकरण के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता लाना था। सरकार का मानना है कि इससे संपत्तियों की निगरानी, देखरेख और प्रबंधन संभव होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। ज्यादा तक संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है। पोर्टल पर कुल 5.17 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10,872 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। राज्यवार देखा जाए तो प्रदर्शन में व्यापक असमानता दिखाई देती है। कर्नाटक ने कुछ स्थान हासिल किए हैं, जहां 65,242 संपत्तियों में से 52,917 लगभग 81% का पंजीकरण हो गया है। इसके बाद पंजाब 90%, जम्मू कश्मीर 77% और गुजरात 61% का स्थान है। वहीं पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। 80,480 संपत्तियों में से केवल 716 यानी 1% से भी कम रजिस्ट्रेशन हुआ। यहां टीएमसी सरकार द्वारा वक्फ संशोधन कानून को लंबे समय तक लागू न करने का प्रभाव साफ दिखता है। देश में सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है, जहां सुन्नी और शिया बोर्ड संयुक्त रूप से करीब 2.4 लाख संपत्तियां संभालते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं। इन करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड न बन पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में स्थिति चिंताजनक रही। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 12,982 संपत्ति यानी 11% और शिया वक्फ बोर्ड की 779 5% ही रजिस्ट्रेशन हो पाई। महाराष्ट्र में 36,700 में से 17,971 यानी 48% संपत्तियां पंजीकृत हुई। बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहां सुन्नी शिया के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। अब प्रमुख सवाल यह है कि डेडलाइन समाप्ति के बाद जो लाखों वक्फ संपत्तियों का क्या होगा। ट्रिब्यूनल ने समय विस्तार की आशा तो है, लेकिन साफ है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी डिजिटल ढांचे में लाना अभी लंबा सफर तय करेगी। फिलहाल इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।